Hello students, I am your business studies teacher Navdeep and we are doing business studies of class 12th. In my previous video, I have discussed with you meaning, scope, features and importance of controlling. Today in this video we will discuss controlling process. With this process your chapter number 8 controlling is complete. Process of controlling. कंट्रोलिंग के प्रोसेस में आपका सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है सेटिंग अप ऑफ टारगेट या स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले आपको टारगेट्स फिक्स करने पड़ेंगे, एक स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। वो स्टैंडर्ड्स कैसे होंगे, क्यों बनाए जाएंगे वो स्टैंडर्ड्स? क्योंकि आगे जाके जब एक्चुअल में आप उस काम को परफॉर्म करोगे तो उस काम को आपको कंपेयर भी करना पड़ेगा किसी चीज़ के साथ, तो जिसके साथ आप कंपैरिजन करोगे उसी को ही स्टैंडर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स आप बोल सकते हो बेस होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। तो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये जितना पॉसिबल हो इसको न्यूमेरिकल टर्म्स में हम सेटअप करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकली अगर हम स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर रहे हैं तो उनको मेज़र करना भी ईजी रहेगा। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाने चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम से लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हैं ना पूरे ईयर के लिए, तो फिर उसकी कंट्रोलिंग करनी, उसकी मॉनिटरिंग करनी, डेविएशन फाइंड आउट करना, ये सब मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अगर हमारा कोई बड़ा स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया भी है तो उसको हमें सब स्टैंडर्ड्स में डिवाइड कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड सेल पर ईयर 12 लाख की हो तो हम उसको मंथ वाइज सब डिवाइड कर देंगे कि पर मंथ 1 लाख की सेल होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, तो उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड्स को भी चेंज करना चाहिए। सो दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, दैट इज़ सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर लिया, स्टैंडर्ड को फिक्स करने के बाद काम स्टार्ट कर दिया, एक्शन जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्ट हो गई। अब जो एक्चुअल वर्क जब हमारे सामने आ गया तो अब सेकंड स्टेप हमारा रहेगा उसको मेज़र करना कि कितना काम किया है। उसको क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हम मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव में भी। क्वांटिटेटिव में हो जाएगा कि इतने लाख का प्रोडक्शन हो गया, इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो गया, इस तरह से क्वांटिटेटिव टर्म में हो जाएगा। क्वालिटेटिव मीन्स कि इतनी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए इसकी, इस प्रोडक्ट की जो हमने मेंटेन किया, इतना उसका क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो रहेगा कंपेयर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। फर्स्ट में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मेंटेन किया, सेकंड में परफॉर्मेंस को मेज़र किया, थर्ड में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है इसको फर्स्ट स्टेप में जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे ना उसके साथ कंपेयर करना है। मतलब सेकंड और फर्स्ट दोनों स्टेप्स को थर्ड स्टेप में कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर क्यों किया जाएगा? देखा जाएगा कि एक्चुअल में जितनी परफॉर्मेंस हम चाहते थे एज़ पर स्टैंडर्ड उतनी अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए, वो मैच कर रही है या मिस मैच हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए कंपैरिजन किया जाएगा। देन फोर्थ स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशंस। उसके बाद क्या किया जाएगा, जब हमने देख लिया कि मिस मैच हो रहा है तो देखेंगे कितने का मिस मैच हो रहा है, कितना डेविएशन है। फॉर एग्जांपल हम चाहते थे कि 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो पर हुआ 800 का, तो कितने का यहाँ से फाइंड आउट हुआ, निकला डेविएशन 200 यूनिट्स का। अब हम एनालाइज करेंगे कि ये जो डेविएशन निकला है ये क्यों हुआ है, ऐसा डेविएशन, ये नेगेटिव डेविएशन क्यों हुआ है, मिसमैच क्यों हुआ है, क्या रीजंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके पीछे। तो इसके लिए दो टेक्निक्स होती हैं, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब क्रिटिकल एरियाज़ जो हैं, की एरियाज़ हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़, उनकी तरफ सबसे पहले ध्यान देना है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर डेविएशन आ रहा है तो डेविएशन मान लो कि हो सकता है कि 5-6 रीज़न है जिनकी वजह से हमारा 200 यूनिट प्रोडक्शन कम हुआ है, पर उन 5-6 रीजंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, मतलब जिसके ऊपर हमें इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा, वो वाले फाइंड आउट करके उनके ऊपर सबसे पहले एक्शन लिया जाता है। ये होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है कि
कि जो मैनेजर्स होते हैं वो अगर कोई डेविएशन ऐसा है ना, माइनर सा छोटा मोटा कोई डेविएशन है, अगर उनको लगता है कि इतना तो हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो उसको वो इग्नोर कर देते हैं। और जो बाकी अब उस इग्नोरेंस वाले पॉइंट से ऊपर अगर कुछ डेविएशन निकल आया तो उसके ऊपर वो स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं फटाफट से। तो इससे क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट हो जाता है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल कि अगर प्रोडक्शन पर यूनिट 2 रुपीज़ से बढ़ती है तो ये इतना मायने नहीं रखता, इसको वो इग्नोर कर देंगे। अगर 2 रुपये से ज़्यादा से कॉस्ट बढ़ रही है प्रोडक्शन की पर यूनिट की, तब वो उसकी तरफ ध्यान देंगे। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन होगा, ठीक है, कि थोड़ा बहुत डेविएशन है माइनर सा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा है तब उसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। इस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, इससे मैनेजर्स का टाइम सेव होता है, उनके एफर्ट्स सेव होते हैं, मैनेजर्स की फुल अटेंशन रहती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं ना उनके ऊपर, और इससे वो जो डेली की रूटीन प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट होने से उनका बच जाता है, और जो वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि क्रिटिकल प्रॉब्लम कौन सी है, सिंपल कौन सी है। जैसे अगर 2 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो वो क्रिटिकल है, अगर 2 या 2 से कम तक की बात है तो सिंपल प्रॉब्लम है, फिर उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, मैनेजर्स डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं क्रिटिकल और सिंपल प्रॉब्लम्स के बीच में। 5th स्टेप फिर हमारा रहता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। अब 4th स्टेप में डेविएशन फाइंड आउट कर लिए, अब हमारा 5th स्टेप रहेगा कि उन डेविएशंस को दूर करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि वो डेविएशंस, वो कमियां ख़त्म हो सकें। अब वो स्टेप्स कैसे हो सकते हैं, कई बार हो सकता है जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था ना मैनेजर्स ने, वही उन्होंने काफ़ी हाई लेवल का फिक्स कर दिया। मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया कि 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 1 वीक में, पर 1000 का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास इतनी एडवांस मशीनरी ही नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे उस स्टैंडर्ड को डाउन लेके आया जाएगा, 1000 से 900 950 इतना कर दिया जाएगा। तो जब स्टैंडर्ड को रिवाइज करके कम किया जा रहा है उसको बोलते हैं डाउनवर्ड रिवीजन। और जब ऐसा है कि स्टैंडर्ड तो रखा गया था 1000, पर जो वर्कर्स हैं वो इजीली 1200 1400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो जो स्टैंडर्ड है ना वो पहले उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया हुआ उस स्टैंडर्ड को मैनेजर्स ने, तो उसको बढ़ाया जाएगा। जब बढ़ाया जाएगा उसको बोलते हैं अपवर्ड रिवीजन। तो ये मेजर्स लिए जा सकते हैं करेक्टिव। इसके अलावा हो सकता है स्टैंडर्ड सही फिक्स हुआ है पर मैंने जो वर्कर्स हैं वही नहीं अच्छे से काम करे, उनकी एफिशिएंसी के कारण टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा, तो उनकी इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में बदलने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हो सकता है हमारे पास एफिशिएंट मशीनरी नहीं है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से हम उस टारगेट को नहीं अचीव कर पा रहे, तो उस टाइम पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले मशीनरी को लाया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसकी रिपेयरिंग वगैरह भी करवाई जा सकती है। लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज फीडबैक इन कंट्रोलिंग। लास्ट स्टेप क्या होता है, अब जैसे हमने करेक्टिव मेज़र भी ले लिया, अपने प्रॉब्लम्स को भी दूर कर लिया, तो लास्ट में एक फ़ीडबैक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उस फीडबैक रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा कि ये वाला डेविएशन आया था, ये प्रॉब्लम्स आई थी, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ये वाले मेज़र्स लिए गए थे। ये फीडबैक रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कंट्रोलिंग, ये नहीं कि एक बार हो गई तो ख़त्म का। अब नेक्स्ट टाइम फिर स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो ये वाली जो फीडबैक रिपोर्ट है ना, इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा जब नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिया डेविएशन इन कंट्रोलिंग। तो 2 तरह के डेविएशन होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जब स्टैंडर्ड से एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हमारे सामने आ रही है वो पॉजिटिव डेविएशन है, अगर उससे कम आ रही है तो वो नेगेटिव डेविएशन है। जैसे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करना था, 1200 का हो रहा है, एक्स्ट्रा का हो रहा है ना, तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव डेविएशन है ये। अगर 800 900 950 का हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो नेगेटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन जब आता है तब चिंता वाली बात होती है, पॉजिटिव के केस में नहीं होती। सो दिस इज़ all about your chapter number 8 controlling. Keep revising. In case of any doubt you can write in comment, and if my video is understandable to you then please like, share and subscribe. Thank you.